जी आर सन अकेडमी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर चैनल पर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाते रहे, उसे खूब शेयर करें ताकि आने वाला न्यू नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करें तब तक हम लोग का वीडियो डेली आप लोग के पास नहीं पहुंच पाएगा। एनटीपीसी ग्रुप डी का अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास का मजा लें। देखिए आज का पहला क्वेश्चन बायोलॉजी से पहले ही नंबर पे देखिए 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल, खनिज, प्रोटीन, चर्बी। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? इसका सही जवाब आपको बताना है, बिल्कुल सही जवाब बताना है। क्या होगा सही आंसर दोस्तों, इसका बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल। इसका सही आंसर होगा जल। जल जो है 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया था? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकतम अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट। क्या होगा सही आंसर इसका? मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट। सही आंसर क्या होगा बताइए। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? छोटी आंत। इसका सही जवाब होगा क्या? छोटी आंत। ठीक है, इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। आपको इसका सही जवाब बताना है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पहला नंबर पे ही है, रेटिना। इसका सही जवाब है रेटिना। इसका सही जवाब है रेटिना। ठीक है, आइरिस नहीं होगा, आइरिस नहीं, आइरिस नहीं है। और नीचे और एक ऑप्शन आपका था कॉर्निया। कॉर्निया को जो है ना दोस्तों, इसको दान किया जाता है। अगर जो दान करना चाहता है तो कॉर्निया अपना दान दे सकता है। इसके वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को देखने में सुविधा हो जाता है। जो अंधे लोग रहते हैं, अगर उसको कॉर्निया बदल दिया जाए तो आदमी देख सकता है, उसको जीवन दान मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया आपका? इसका सही जवाब हो गया आपका रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में जो होता है ना, आलू ऐसा होता है उसमें काला काला आपको लग जाता है ना, काला काला लग जाता है। वो काला काला जो किसके वजह से वो लगता है, दाग लग जाता है, किसके वजह से? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम की कमी, और बोरॉन की कमी, तांबे की कमी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, बिल्कुल सही जवाब बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना दोस्तों आलू में ना ब्लैक हार्ट का या का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? इसका सही जवाब बताना है आपको। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा हुआ है। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। इसका सही जवाब बताना है आपको।
इसका सही जवाब होगा क्या? ग्लूकोज। इसी के वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, ये किसी भी जीव को ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज की वजह से ही, ग्लूकोज की वजह से ही। तो इसका ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, निमेटोड, प्रोटोजोआ, कवक। एथलीट फुट, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, निमेटोड, प्रोटोजोआ, कवक। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कवक। एथलीट फुट जो है कवक की वजह से होता है ना, तो इसका सही जवाब होगा आपका कवक में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। तो इसका क्या जवाब है? कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में आया भी हुआ है। आपके सामने रखा हुआ है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ये सभी आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 पहला नंबर पे ये लैक्टिक अम्ल, इसका सही जवाब होगा बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है रेलवे में। आपके नाम सामने है 4 ऑप्शन, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना। क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा, चना से भी ज़्यादा, दाल से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या था दोस्तों? 8 नंबर का सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी, शाकाहारी। क्या आंसर होना चाहिए? प्राथमिक उपभोक्ता। आपको बताना है इसका सही जवाब, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, शाकाहारी। ये आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही जवाब क्या होगा? शाकाहारी, है ना। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, और उसका आपको सही जवाब बताना ही होगा। अगर आप नहीं बताने सकिएगा, नहीं करने सकिएगा पेपर में, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। और इससे आप इस बार आप लोग का सिलेक्शन से बाहर नहीं होना, इसी बार आपको अपना बेड़ा पार करना ही है। तो इसके लिए आपको डेली हमारे क्लास करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये 25 नंबर, 25 नंबर बहुत मायने रखता है दोस्तों, यही आपका मेरिट बनाएगा 25 नंबर। और करंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग तो करीबन कर सब कोई बना लेता है, सब कोई कोचिंग करते हैं, मैथ रीजनिंग सब कोई बना लेते हैं, लेकिन मार कहाँ खाता है स्टूडेंट्स? साइंस और करंट अफेयर्स में, साइंस और करंट अफेयर्स में। इसीलिए करंट अफेयर्स भी हम लोग, मेरे यहाँ क्लास होता है, इसमें आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। करंट हर दिन का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, इसी पे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। अभी तक जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हम लोग का वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। जो सब्सक्राइब करेंगे उसके पास ही वीडियो पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, P30, C60, P32, C14। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, क्या आंसर होगा? सही आंसर बताइए। कैंसर का जब भी सवाल आएगा आपका कोबाल्ट से रिलेटेड है, CO60, यानी कि ये कोबाल्ट, कोबाल्ट है दोस्तों, कोबाल्ट, CO मतलब कोबाल्ट। ये कैंसर बीमारी का इलाज करने के लिए कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना। ठीक है, समझ में आ रहा? तो आपको सही जवाब इसका हो गया आपको क्या? कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग
प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है। गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। नहीं 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 नहीं, ये आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर 3, लवक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, लवक। ठीक है, लवक। लवक होगा इसका आंसर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, लवक में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है देखिए। खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण, जीवाणु के कारण, ये सभी। खैरा रोग, खैरा रोग आपका किसके कारण होता है? आपको इसका सही जवाब बताना है। विषाणु के कारण तो एकदम नहीं होता है, जीवाणु के कारण भी नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में चला जाएगा आंसर। जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 13। घरेलू मक्खी का larva कहलाता है इमंगो, मैंगोट, प्यूपा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगोट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगोट। ठीक है दोस्तों, घरेलू मक्खी का larva कहलाता है मैंगोट। घरेलू मक्खी, घर का जो मक्खियाँ होती है, इसका जो लार्वा होता है ना, लार्वा, लार्वा काला कलर कलर का दिखता है, ये इसको हम लोग मैंगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब आपको बताना है। आपके सामने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उन्हें क्या कहलाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है रखा गया है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, उसका सही आंसर होगा अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है। आपको 4 ऑप्शन में से एक आंसर बताना है। चलिए, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल। इसका सही होगा एड्रिनल। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन इसी को कहा जाता है। जब भी हम डरते हैं तो हम उन लोग का एड्रिनल, एक ग्रंथि होता है, वहाँ से एक ऐसा हार्मोन निकलता है जिससे हम लोग का शरीर जो है ना, और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो कोई मारने के लिए आता है तो हम लोग जी जान लगा के भागते हैं। इसलिए इसको लड़े या मरो, हाँ, यह भी कहते हैं, ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ऐसा हार्मोन निकलता है कि हम लोग अगर भूखे प्यासे भी रहेंगे ना तो बड़ी जोर भागते हैं। ठीक है, हम लोग का शरीर और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, पूरा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए एड्रेनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा, ग्रंथि कहा जाता है। इसी समय का जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है, लड़ो या मरो स्थिति में जो काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है। इसका सही जवाब आपको बताना है। आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका
सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। श्वसन जैव प्रक्रम के अंदर कौन आता है? सभी। पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, तीनों आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूरॉन, कोशिका काय, गुच्छिका, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको बताना है इसका। इसका ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन इसका सही होगा आंसर, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? पाइनस, जूनिपेरस, साइकस, इफेड्रा। आपको इसका सही आंसर बताना है, पाइनस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाइनस। ठीक है, नहीं 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 दोस्तों, इसका आंसर पाइनस नहीं होगा। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, रॉन्ग होगी ये, 4 होगा, इफेड्रा। इफेड्रा इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पाइनस नहीं, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? एक पौधा है इफेड्रा, एक पौधा है इफेड्रा बोल के, इसी को दमा एवं खांसी के या में इसको काम में आया जाता है, इफेड्रा एक पौधा है। ठीक है, इसी से दवाई बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा? सीता, नीम, पॉपुलर, महुआ। जो ज़्यादा मात्रा में जो है ना, नीम ये धूल प्रदूषण को जो रोकता है, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होता है, निकलता है। ठीक है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही आंसर होगा। और देखिए, ये बी आपका सही आंसर है। कंप्यूटर महाशय ने जवाब दे दिया है, इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंप्यूटर महाशय ने आपका जवाब दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा आंसर। ठीक है, नीम, 2% को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। आपको इसका सही जवाब बताना है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। लार में जो पाया जाता है, लार, हम लोग का मुंह में लार पाया जाता है ना, मुंह जगह में, वही लार में, उसी लार में हम लोग का टाइलिन बोल के एक एंजाइम आता है, टाइलिन, टाइलिन बोल के एक एंजाइम आता है। ठीक है, वही एंजाइम जो है हम लोग का लार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो इसका आंसर टाइलिन में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक, रोग, श्वेत ग्रंथियां, संयोजी ऊतक। हम लोग का शरीर को जो है गर्म रखने हेतु बहुत जरूरी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ठो है, ऑप्शन 4 ठो है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आंसर, बताइए। हम लोग का शरीर को जो है गर्म रखने तो कौन सा चीज़ जो है बहुत उत्तरदायी है? तो कंप्यूटर महोदय क्या आंसर होगा इसका सही जवाब? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, वसा में उत्तक, यही होगा। ठीक है, कंप्यूटर महोदय आप भी आंसर बता दीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर है वसा में उत्तक। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23,
निम्न में कौन एक तना है? तना। आपको सही जवाब बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। गाजर, मूली, आलू, ये सभी। कौन एक तना है? ठीक है, आपको बताना है। ये सभी तो होगा ही नहीं, सबसे पहली बात है ना। गाजर, गाजर आपका तना में नहीं आता, जड़ है। मूली, मूली भी जड़ में आता है क्योंकि भूमि के नीचे चला जाता है। तो आपका तना बोलने से आलू हम लोग का तना में गिनाता है, आलू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आलू। 25 में 25 क्वेश्चन फंसेगा दोस्तों, ठीक से ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका कंप्यूटर महोदय इसका सही आंसर बता दीजिए। आलू, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। रसल, प्रिदुका, प्रदकु, नागराज, रैटन सर्प, करात। क्या होगा सही आंसर बताइए। एक क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। किस एक सर्प, एक सांप है जो अन्य छोटे छोटे सांपों को ना वो खा जाता है डायरेक्ट, वो सांप का नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागराज। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आपके सामने 4 क्वेश्चन ऑप्शन रखा गया है। वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। आपको इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, कंप्यूटर महोदय ने भी बता दिया इसका सही आंसर है क्या? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? उत्तक, मस्तिष्क तो होगा नहीं, यकृत, यकृत दिया हुआ है, यकृत भी नहीं होगा, आमाशय भी नहीं होगा। इसका आंसर सही होगा उत्तक। और ये उत्तक का उदाहरण बोलने से रक्त, रक्त आपका उत्तक में आता है, याद रहे। रक्त किस में आता है? उत्तक में आता है ना, उत्तक में आता है रक्त। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है ये रक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्यों रहा है? कंप्यूटर वाला इसका नाम आंसर बता दीजिए। रखते होगा, ठीक है, आपको ये रखते आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीन, एड्रोजन। सही जवाब बताइए, इसका क्या आंसर होना चाहिए। निम्न में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्री में जो पाया जाता है, ठीक है, स्त्री में जो पाया जाता है उस हार्मोन का नाम बताना है। इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। तो लड़की में भी लड़का रहता, लड़का में भी रहता, ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो इस तरह से 4 नंबर में नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। ये सिर्फ लड़कियों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंप्यूटर माता इसका आंसर बता दीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 28 में दोस्तों क्या कहा जा रहा है आपको बताना है इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। पीयूष, थाइमस, पैराथायरॉयड, और अगला ऑप्शन है थायराइड। इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, अपने आप लुप्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, थाइमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। कंप्यूटर वाला अपना आंसर बता दीजिए क्या होना चाहिए। थाइमस, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है भाइयों। चलिए, अगर सेशन को पसंद आ रहा है
क्लास पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर दबा दें और बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा जरा देखिए। निम्न हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन। किसमें आयोडीन रहता है ना? आयोडीन, ये वही आयोडीन है जिसके इसका कमी से, इसका अगर कमी होता है तो कौन सा बीमारी होता है? घेंगा। घेंगा रोग होता है आयोडीन का कमी से, है ना। ये हमारे साधारण नमक NaCl जिसको हम लोग डेली खाते हैं उसमें हम लोग का आयोडीन पाया जाता है। नमक में, साधारण नमक में जो घरेलू यूज करते हैं घरों में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आंसर इसका? आयोडीन किस में पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन में तो नहीं पाया जाता, ये तो मानव का हार्मोन है। इंसुलिन इसमें भी नहीं पाया जाता है। एड्रेनालिन इसमें भी नहीं पाया जाता, ये तो ग्रंथि है। ठीक है, थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कंप्यूटर महोदय आप अपना आंसर बता दीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर है थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, एकदम करेक्ट आंसर इसका बताना है। क्या आंसर होना चाहिए? रॉबर्ट हुक। इसने कोशिका का खोज किया था दोस्तों, इसने कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फ्लेमिंग इसने भी नहीं किया था, ये तो फिजिशियन है, फिजिक्स। फ्लेमिंग इसने तो नहीं किया था, तो इसने खोज किया था, किसने खोज किया था? ब्राउन। ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था, न्यूक्लियस। ठीक है, ब्राउन बोल के एक साइंटिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है। यकृत, आंत, कॉर्निया, पित्ताशय। क्या आंसर होगा? सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा कॉर्निया। ये आंत, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, ये आंख में पाया जाता है कॉर्निया, इसीलिए ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं। ये वाला है, ये वाला भी है। ठीक है, और आपका पित्ताशय ये भी है आपका, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा आपको करना है, ये आँख में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा ध्यान से। आपको ध्यान से इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत, 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 है ना। पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? एक नंबर में ऑप्शन में दिया यकृत, गृहिणी, अग्नाशय, आमाशय। चलिए इसका आंसर बताइए, आपका क्या होगा इसका आंसर? इसका सही करेक्ट आंसर होगा पित्त जो है ना, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत। यकृत के सामने ही रहता है यकृत, है ना। तो एकदम सच है। पेड़ या पौधा का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ पौधे के लिए खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे को देखते हैं,
ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। पौधों को जो है नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। आप क्या कहा जा रहा है दोस्तों, फूलों और बीजों को आकर्षक विभिन्न प्रकार के आकर्षक प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, आपको इसका सही जवाब बताना है। सही जवाब बताना है। ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और अगला है इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर महोदय इसका आंसर बता दीजिए। क्रोमोप्लास्ट एकदम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। देखिए, बैगन किस कुल का पौधा है। बैगन आप लोग देखे हैं, ये किस कुल का पौधा है, इसे यही आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा इसका, देखो दोस्तों, देखो बैगन जो है ना, सोलनेसी, सोलनेसी कुल का पौधा ये बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इसका आंसर बता दीजिए। सोलनेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, किसके। मछलियों के यकृत में विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी इसका इंग्लिश, हाँ विटामिन सी। कंप्यूटर में इसका आंसर बता दीजिए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। देखिए थोड़ा बहुत मेरा दिमाग भटक गया तो मेरा भी सर दर्द हो गया। ठीक है, अच्छा चलो, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। तो इसका आंसर सी नहीं होगा, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। कंप्यूटर महोदय ने बता दिया आंसर, इसका आंसर क्या होगा, विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, देखिए हम भी रात को वीडियो बना रहे हैं, मेरा भी कभी भी पलक झपक रहा है, तो ठीक से कभी कभी नींद नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तो इस वजह से। ठीक है दोस्तों, माइंड इधर उधर चल जाने से थोड़ा सा दिक्कतें होती है, थोड़ा सा गलत आंसर तरफ चल जाता है। ठीक है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, परा मस्तिष्क, अंग मस्तिष्क। क्या आंसर होगा इसका? मानव मस्तिष्क जो होता है उसका सही सबसे बड़ा भाग क्या होता है? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, परा मस्तिष्क। ठीक है, चलिए कंप्यूटर वाला इसका आंसर बता दीजिए। परा मस्तिष्क एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, क्या अगर नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाली, गर्नेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होना चाहिए? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्टिक पाली ये तो होगा ही नहीं, ये देखने आँख से संबंधित है। सेरिब्रम ये दिमाग से संबंधित, ये भी नहीं होगा। तो गर्नेंद्रिय पाली आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर है गर्नेंद्रिय पाली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है। दूध, मछली, पालक, पनीर। आपको इसका सही जवाब देना है। बताइए, चार ऑप्शन में से सही आंसर बताइए। इसका सही जवाब होगा लोहा, जब पालक से मिलता है ना। ये साग सब्जी या साग सब्जी से ही हम लोग को मिलता है लोहा। साग सब्जी से ही लोहा मिलता है। इससे नहीं मिलता है लोहा, दूध से नहीं मिलता है, मछली से भी नहीं मिलता है, पालक से मिलता है। ठीक है, पालक से मिलता है। किससे मिलता है? पालक से। तो कंप्यूटर जी इसका सही आंसर बताइए। पालक सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने बल्ब होते हैं? 1, 2, 3, 4। सही आंसर बताइए इसका, आपको टाइम दिया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4। कंप्यूटर महोदय इसका सही आंसर बताइए। 4 एकदम करेक्ट आंसर है। मनुष्य के हृदय में कितने बल्ब होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में 4 बल्ब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। मानव रक्त का पीएच मान होता है 8.1, 8.3, 7.4, 9.1। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 3, 7.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर जी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर हुआ 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। मानव शरीर के निम्न अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कान का, आँख का, वृक्क का, नाक का। ठीक है, सही जवाब आपको बताना है। तो इसका आंसर सही जवाब होगा आँख। ठीक है, आँख होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, हृदय, यकृत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताइए। रुधिर बैंक, प्लीहा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? प्लीहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मिनीमाता रोग का कारण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। जस्ता, सीसा, कैडमियम, पारा।
निर्माता रोग। इसका सही आंसर जो बताइए आपका पारा। ठीक है, कंप्यूटर जी इसका सही आंसर बताइए पारा। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? उतना ही रहेगा? पुरुषों में बढ़ेगा, महिलाओं में घटेगा? इसका सही जवाब आपको देना है। रुधिर अगर त्रिज्या कम होगा तो रक्तदाब तो बढ़ेगा ही, प्रेशर बढ़ेगा ही रक्तदाब का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला जा रहा है देखिए। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, सही आंसर बताइए। हमेशा याद रखे रहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीवीआई नोट करके रखे रहिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पैदा होगा, बच्चे में एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हो, बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र हो, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो, बच्चे में वाई एक्स गुणसूत्र हो। आपको इसका सही जवाब बताना है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 50। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी। क्या आंसर होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा माइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, अपर्दन, लवण भवन, कैल्सी भवन, जीवाश्म भवन। चलिए आपको इसका सही जवाब देना है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके आपके पास रखा गया है ना। तो वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव, वायु और जल से कभी कभी क्या होता है, भूमि जो है कट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अपर्दन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अपर्दन। ठीक है, कंप्यूटर में आता है, इसका आंसर सही जवाब बता दीजिए आप भी एक बार। अपर्दन। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आंसर अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, फोलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही जवाब बताना है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में कौन पाया जाता है? फोलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। रेटिनॉल विटामिन ई में पाया जाता है, ये भी नहीं हो सकता, ये फोलिक अम्ल भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा हुआ है आपके पास, कैल्सीफेरॉल। इसका सही आंसर है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले इसका आंसर कंप्यूटर से पूछ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई एम्पर्ड है ये। रेलवे में पूछता है, ग्रुप डी वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसको इग्नोर आप ना करें। ठीक है, हर एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा, 0.05 मार्क्स जो है आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। इसलिए हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आइएगा, डेली देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। क्या होगा आंसर? स्पाइनल कार्ड तो नहीं है, हो सकता है। सेरिबेलम आपका दिमाग में होता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। इसका सही जवाब होगा हाइपोथैलेमस।
पिट्यूटरी भी नहीं होगा, हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, कंप्यूटर से पूछ लेते हैं क्या आंसर है। ठीक है, हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। शीत रक्त प्राणी है, शीत रक्त प्राणी कौन सा है? मछली है, छिपकली है, मेंढक है, ये सभी है। आपको इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। आपको इसका सही जवाब बताना है। क्या आंसर होना चाहिए? शीत रक्त प्राणी है, मछली है, छिपकली, मेंढक है, ये सभी। क्या आंसर होगा? शीत रक्त प्राणी, जिसका जो है ना खून जो है ठंडा रहता है, तो इसीलिए इसको शीत रक्त प्राणी कहते हैं। इतना याद में आपको रखना है कि पानी के अंदर जो भी जीव रहता है ना, वो खास करके जो है ना वो शीत रक्त प्राणी ही होता है। हाँ, और कुछ जीव हैं छोटे छोटे, वो सब भी आते हैं। जैसे मछली, मछली भी आता है, छिपकली भी आता है, मेंढक भी आता है, यानी कि ये इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। एक बात याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, स्तनधारी यानी कि वैसा जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, वो सब जीव जो है ना वो शीत रक्त में नहीं आता, वो सब गर्म, उन लोग का खून गर्म रहता है, लेकिन इन सभी का खून जो है ना ठंडा रहता है। ठीक है, स्तनधारी ऐसा जीव जो अपना ये को दूध पिलाता है, वो सब जो है ना गर्म, गर्म रहता है लोग खून, लोग शीत रक्त नहीं, उस सब शीत रक्त में नहीं आता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना, ऑप्शन छांटने का भी यह करना होगा, अभ्यास करना होगा, क्योंकि ऐसे भी आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर जी इसका नंबर या आंसर बता दीजिए। ये सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेपलेसिया, कैक्टस, कमल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब आपको बताना है। कमल तो हो नहीं सकता, ये छोटा सा है। कैक्टस से आप देखे होंगे, ये भी छोटा सा ही है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा रेपलेसिया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर बता दीजिए कंप्यूटर जी। रेपलेसिया एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? पारिस्थितिक तंत्र जो सबसे अस्थायी कौन सा है? वन है, घास का मैदान, रेगिस्तान है, समुद्र है। अस्थायी मतलब पूरा फिक्स रहता है। ठीक है, ये इधर उधर हिलता उलता नहीं है ना, ये इधर उधर जैसे कटता नहीं है। जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान में आपका बालू होता है, आपका ये इधर उधर चला जाता है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता आंसर। ये नहीं हो सकता। घास का मैदान, ये भी ये पानी कभी कभी बाढ़ आता है, उसमें ये भी चला जाता है कट करके। वन वन भी इसको काटते हैं लोग, मनुष्य, और इसको इसलिए भी अस्थाई में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा आंसर। ये समुद्र एकदम फिक्स है, ये इसको कोई हिला नहीं पाएगा। ठीक है, चाहे पानी पटा के या कुछ भी करके इसको कुछ नहीं किया जा सकता है समुद्र का, इसलिए इसको अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर, तो कंप्यूटर जिसका सही आंसर बता दिया आप भी एक बार। समुद्र, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में देखिए क्या कहा जा रहा है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। क्या आंसर होगा? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? खरपतवार में जो है ना क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन कहने का। क्लोरीन तो पाया नहीं जाता, ब्रोमीन भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन को किससे डिनोट करते हैं? आई। क्लोरीन को किससे डिनोट करते हैं? Cl। ब्रोमीन को Br से। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है, संभावना रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसका संकेत आगे कभी 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 पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंप्यूटर जिसका सही आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होगा? आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, छोटे छोटे जीव जो होते हैं ना, छोटे छोटे जीव होते हैं, ऐसा छोटे छोटे जीव होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? रेतीला मिट्टी, इसमें भी मिलते हैं। लवणयुक्त पानी, इसमें भी मिलते हैं। दलदल भूमि, इसमें भी मिलता है, यानी कि आपका सभी होगा आंसर। ठीक है, सब में तो पाया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा ये। ठीक है, कंप्यूटर जी आपका आंसर सही बता दीजिए, क्या आंसर होगा? इनमें से सभी एकदम करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया, परागकण, बीज, फल, पत्ती। क्या आंसर होगा? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बीज। करेक्ट आंसर होगा इसका बीज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंप्यूटर जिसका नाम हो, यह आंसर बता दीजिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एकदम करेक्ट आंसर बताइए। बीज, एकदम करेक्ट आंसर है भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया, रक्त अल्पता का निवारण, लाह का उपयोजन, ऑक्सीजन ले जाना। इनमें से कोई नहीं, आपको इनका सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन ले जाना। इसका सही करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, है ना दोस्तों? इसका समझ में आ रहा ना ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ल्यूवेनहॉक, डाल्टन, वाटसन व क्रिक सल्क। आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया, इसका सही जवाब को बताना है। क्या आंसर होगा? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ल्यूवेनहॉक तो नहीं हो सकता, डाल्टन भी नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब होगा वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, कंप्यूटर जिससे एक बार पूछ लेते हैं कंफर्म होने के लिए सही आंसर क्या है। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है वाटसन एवं क्रिक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वाह, जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका सही जवाब बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया है, बताइए क्या आंसर होगा? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ा से, कलोम से। सबसे पहली बात है कि एक तो आंसर होगा ही नहीं। सबसे पहली बात है अधिकांश कीट श्वसन किससे करते हैं? एक तो होगा ही नहीं, फेफड़ा तो होगा ही नहीं, बाकी तीन तो बचा हुआ है। आपको इसका सही जवाब बताना है। त्वचा से भी नहीं करता है। ठीक है, त्वचा से भी नहीं करता है, तो इसका सही आंसर होगा वातक तंत्र से। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा? वातक तंत्र से। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया, रेटिना के छोटा होने से, नेत्रगोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से। इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब होना चाहिए? बताइए, इसका सही आंसर बताइए। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ठीक है, रेटिना छोटा तो ये तो हो नहीं सकता, पुतली के फैलने से ये भी नहीं होता है, नेत्रगोलक के छोटा, अच्छा हाँ ये सही जवाब होगा ये। ठीक है, हम लोग का आँख ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा। ठीक है, रेटिना ये पीछे साइड में यहाँ पे रहता है, बता रहे हैं, यहाँ पे रहता है रेटिना इधर में। ठीक है, रेटिना यहाँ पे रहता है और यहीं पे किसी भी वस्तु का इमेज बनता है। ठीक है, इधर आपका यह रहता है, लेंस रहता है ना, लेंस। इधर से हम लोग का कोई भी वस्तु का इमेज का किरण यहाँ आता है, तो ये रेटिना में हम लोग का बनता है। तो रेटिना में बनता है हम लोग का कोई वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, इमेज बनता है रेटिना में। लेकिन क्या होता है, जब ये आँख का गोला किसी कारणवश, ये आँख का जो गोला है ना, ये का साइज आपका अगर ऐसा छोटा हो जाएगा, ठीक है बता रहे, ऐसा अगर ये छोटा हो जाएगा, एक्चुअली में यहाँ तक था, ये जो पिंक कलर का था वहाँ तक था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, तो वस्तु का इमेज कहाँ बनने को हो जाएगा? वस्तु का इमेज आपका यहाँ से वहीं जहाँ पे इसका सही पोजीशन था वहीं पे बनने खोजेगा, जहाँ पे रेटिना था। यहाँ पे हम लोग का रेटिना था, तो यहीं बनने खोजेगा। तो ये अगर छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, ये आपका ये दूर में बनने खोजेगा। ये दूर है, इसका डिस्टेंस दूर हो जा रहा है। इस वजह से आपका आंखों का दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? इसका सही जवाब होगा नेत्रगोलक का छोटा होना। नेत्रगोलक छोटा होगा तो दूर में यह बनेगा जाएगा,
लाइट तो दूर में जाएगा, इसका इमेज दूर में बनने खोजेगा, ठीक है, आँख का दूर बिंदु है, तो इस वजह से आपका नेत्र गोलक का छोटा होना ये सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, कंप्यूटर महोदय इसका सही आंसर बता दीजिए आप एक बार। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, आलू में मोजक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजक रोग, आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया, फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु और एक विषाणु। क्या सही आंसर होगा? आलू में मोजक रोग का तत्व क्या है? बताइए आंसर, इसका सही आंसर बताइए, आपको बताना पड़ेगा। आलू में मोजक रोग का कारक तत्व क्या है? फफूंद तो हो नहीं सकता है किसी भी एंगल से, लाइकेन ये एक पौधा होता है, ये भी नहीं होगा। आगे है जीवाणु और नीचे है आपका विषाणु। जीवाणु से भी तो नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंप्यूटर में आता है, आप एक बार आंसर बता दीजिए, आप एक बार आंसर बता दीजिए। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? प्रदूषण जो है किससे नहीं होता है? आपके सामने चार ऑप्शन रखा है, कोयला, पेट्रोल, परमाणु और एक सौर। ठीक है, आपको सही जवाब बताना है। कोयला तो आंसर नहीं होगा, कोयले से बहुत प्रदूषण होता है दोस्तों। पेट्रोल से भी प्रदूषण होता है बहुत दोस्तों। परमाणु से भी होता है, जब इसका यह कि यूज किया जाता है, जब इसको परीक्षण किया जाता है, तो बहुत सारी गैसें आपका निकलती है यहाँ से परमाणु से, तो इसको मतलब आपका वातावरण जो है ना प्रदूषण होता है। ठीक है, तो आपका है नेक्स्ट, आपका ऑप्शन है अगला चौथा नंबर क्या दिया हुआ है? सौर। तो इसका सही जवाब होगा आपका सौर। सौर से बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों, एकदम प्रदूषण नहीं होता सौर। इसका सही आंसर होगा क्या का सौर। ठीक है, ठीक है, तो कंप्यूटर जिसका नाम सही आंसर बता दीजिए, सौर। ठीक है, तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण समस्या नहीं होती है? सौर। इसका करेक्ट आंसर है आपका सौर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 66, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? क्या होता है एंजाइम? लिपिड है, अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है और एक तो है प्रोटीन है। क्या आंसर होगा? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम एक तरह का ना, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है एंजाइम। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है, कंप्यूटर जिस भी क्वेश्चन यहाँ से आंसर पूछते हैं, क्या होगा आंसर इसका? बताइए कंप्यूटर जी, इसका सही आंसर क्या होगा? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है प्रोटीन। एंजाइम क्या है? एक तरह से मूल रूप से प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। क्वेश्चन नंबर 67, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? किस कारण से माता पिता का सभी संतान एक समान नहीं होता है? आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपयुक्त दोनों और अगला ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। इसके लिए दो चीज़ आपके जिम्मेवार होता है। ठीक है, ये भी आनुवंशिकता बनता, ये तो होता ही होता है, तब जाके ये जो है ना संतान जो है ना अलग अलग दिखते हैं। वातावरण की भिन्नता, ये दोनों ही इसका मेन रीजन है, मेन कारण है इसका। ठीक है, मेन रीजन है इसका, दोनों ही। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों में चला जाएगा आंसर, उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो कंप्यूटर जी आपका आंसर बताइए, सही आंसर बताइए, सही आंसर बताइए, उपयुक्त दोनों। ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ठीक है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? एकदम नंगा रूप से जो पौधे पर लगे रहते हैं। इसका सही जवाब आपको बताना है। ठीक है, ये इसका सही जवाब बताना है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट है और एक होता है नीचे बड़ा होता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, आपको सही जवाब बताना है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, कंप्यूटर जी इसका सही आंसर बताइए आप एक बार। जिम्नोस्पर्म एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ई। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए विटामिन A1। ये रहता है सब्जियों में, ई भी रहता है, विटामिन ई भी रहता है, विटामिन ई भी रहता है, ठीक है। तो आपका विटामिन डी नहीं रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी, ठीक है। कंप्यूटर में आपका आंसर बता दीजिए सही सही, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है विटामिन डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्तों, देखिएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी, ये भी आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, एकदम सिलेक्शन इस बार करना ही है, बाहर नहीं होना है इस बार, ठीक है। इस बार जॉब लेके रहना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, अच्छा फैमिली चाहिए, अच्छा वाइफ चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, तो भाइयों बहनों आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। अच्छा, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा क्या? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कराता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, इसका कैंसर, हम कंप्यूटर महोदय इसका आंसर बता दीजिए। ऑन्कोलॉजी एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। 71, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? आपको इसका सही जवाब बताना है। क्या आंसर होगा? कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय, पिनियल, थाइमस, और आगे है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है, निस्सारण यहाँ से स्रावित होता है, तो क्या आंसर होगा उसका? थाइमस में तो होता नहीं है, गला में होता है, पिनियल में भी नहीं होता, अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर ए में आंसर चला जाएगा, ये अग्नाशय, इसका सही आंसर होगा अग्नाशय, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? अग्नाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, फेफड़ा से, गुर्दा से, हृदय से? गति प्रेरक, जिससे गति पता चल सकता है, मस्तिष्क में तो होगा नहीं, फेफड़ा भी होगा नहीं, गुर्दा भी नहीं होगा, तो हृदय। जब डॉक्टर आप लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास बीमार होते हैं, तो आप क्या करता है? वो हृदय का गति को जानने का कोशिश करते हैं, स्टेथोस्कोप जो लगाता है वो किसको यह करने के लिए? हृदय का गति को जानने के लिए, ठीक है। इसीलिए गति प्रेरक में आपका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही हो जाएगा आंसर हृदय। करेक्ट आंसर क्या है इसका? हृदय। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, देखिएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, कैरैत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको बताना है। घोंसला जो बनाता है एकमात्र पक्षी कौन है? घोंसला जो बनाता है एकमात्र पक्षी कौन सा है? में गति होती है, निशा कुंचन, कंबन कुंचन, प्रकाशन कुंचन, और नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलो, आपको इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर, सही जवाब इसका बताना है आपको 74 का, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कंपन कंचन, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन अवस्थित होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, VVI इम्पोर्टेंट है, VVI इसको नोट करके रख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, ऐसे नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। 95% ज़्यादा क्वेश्चन हमारा फंसेगा, 25 से 25 भी फंस जाए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है। आपको इसका सही जवाब बताना है। क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए इसका? जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। सर बताइए, इसका आंसर होगा इसका सही गुणसूत्रों में, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? गुणसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, देखिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तना, जड़, पुष्प, पत्ती? सारा का सारा खेल किसका है? कहाँ से स्टार्ट होता है इसका जीवन? आपको इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर
सी पुष्प, तीसरा वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पुष्प से ही सारा इसका जीवन चाहिए जो है ना, पहले जीवन जो है ना पौधा बनने का स्टार्ट ये पुष्प से ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, सारा खेल सारा यह जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट पुष्प ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंप्यूटर मदद इसका सही जवाब बता दीजिएगा। पुष्प एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा? ये क्वेश्चन भी आता रहता है, अभी भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, आया भी हुआ है, ये फंसा भी हुआ है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? आपके सामने तीन ऑप्शन है, 1 2 3, न्यूटन, लैमार्क, डार्विन। आपको इसका सही जवाब बताना है क्या क्या आंसर होगा। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन तो सबसे पहले बात होगा ही नहीं। ठीक है, आइंस्टाइन तो होगा नहीं, न्यूटन भी नहीं होगा, लैमार्क और डार्विन बचा हुआ है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, इसका आपको सही जवाब बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क ने बताया था, है ना। तो कंप्यूटर जी इसका सही आंसर बता दीजिए। लैमार्क एकदम गुड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। तना काटकर आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, कपास, गन्ना, लीची। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। चार ऑप्शन रखा गया है। तना को काटा जाता है, केला का तो काटा नहीं जाता है, कपास, कपास को भी काटा नहीं जाता है, लीची, लीची को भी काट करके नहीं लगाते, गन्ना, इसका सही आंसर है गन्ना। ठीक है कंप्यूटर जी, इसका सही आंसर है गन्ना। ठीक है, तो इसका आपका ये वाला ऑप्शन में चला जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। गलती से ये प्रेस कर गया यहाँ पे केला में, और नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गन्ना। गन्ना को काट करके लगा सकते हैं। दलहन पौधे संबंधित है, क्रूसिफेरा, सोलेनोस्पी, सोलेनासी, लिग्यूमिनेसी, ग्रैमिनी। क्या होगा सही आंसर? दलहन पौधे संबंधित है, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही जवाब है आपका लिग्यूमिनोसी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो गया लिग्यूमिनेसी। कंप्यूटर सही आंसर बता दीजिए सर, इसका सही आंसर बता दीजिएगा लिग्यूमिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 208, 305। क्या आंसर होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 305। 300 से ज़्यादा ही होता है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका 305। कंप्यूटर वाला इसका सही आंसर बताइए। 305 एकदम करेक्ट आंसर है। नवजात शिशु में हड्डियों की कितनी संख्या होती है? 305। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया है, डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी। इसका सही आपको जवाब बताना है। श्वसन तंत्र मतलब सांस से संबंधित ये बीमारियां हैं, तो आपका इसका सही आंसर बताना है। डायरिया तो होगा नहीं, ये गंदा पानी की वजह से होता है। ठीक है, डायरिया तो होगा नहीं। टीबी और निमोनिया ये वायु से फैलते हैं, ये एक छुआछूत बीमारी है। ठीक है, टीबी और निमोनिया होगा। ठीक है, श्वसन संबंधित ये दोनों बीमारियां हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बी और सी। ठीक है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बी और सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीव घटक है? निम्न में से कौन परितंत्र का अजीव घटक है? आपके सामने रखा गया है चार ऑप्शन, जीवाणु, मानव, जल, क्लोरेला। इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा? निम्न में से कौन परितंत्र का अजीव घटक है? बताइए सही जवाब इसका बताइए। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीव घटक है? बताइए इसका सही जवाब बताइए। जीवाणु तो होगा नहीं, इसमें जान है। मानव भी नहीं होगा, इसमें जान है। इसका आंसर होगा क्लोरेला, ये भी इसमें जान है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जल।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जल। निम्न में कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है, कंप्यूटर जी बता दीजिए, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्न में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? मतलब लिंग के द्वारा आता है, यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी कि लड़का या लड़की से होता है, यानी कि पुरुष या महिला से ये हो सकता है, तो पहले से ये ठीक है। तो कुष्ठ रोग, ल्यूकेमिया, वर्णांता, क्षय रोग, है ना। तो ये कौन सा जो ये लिंग संलग्न रोग होता है, मतलब पुरुष या स्त्री से फैलता है, जो जिसको या महिला या पुरुष को हुए रहता है उसको हो सकता है, इस पर से ये बीमारी आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 3, वर्णांता। यह एक ऐसा बीमारी है दोस्तों, ये माँओं से फैलती है, माँ यानी कि औरतों से फैलती है। जो माँ होती है जिसको अगर वर्णनता हुए रहता है, जिस माँ को वर्णनता का प्रॉब्लम है, तो उसका बच्चा में भी ये वर्णनता चला जाएगा। इसके लिए पुरुष जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए पुरुष जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए महिला जिम्मेवार है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कंप्यूटर का सही आंसर बता दीजिए, वर्णनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्न में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? निम्न में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? आपको इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। निम्न में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, डेल्टा कोशिका। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? बीटा कोशिका से होता है ना। बीटा कोशिका से आपका इंसुलिन स्रावित होता है आपका ये अग्नाशय में। अग्नाशय में बीटा कोशिका पाया जाता है ना, वहीं पे आपका ये बीटा कोशिका मौजूद रहता है, तो उसी से आपका इंसुलिन जो है स्रावित निकलने लगता है। बीटा कोशिका की वजह से इंसुलिन स्रावित होने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही होगा बीटा कोशिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आने का चांस है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट बनाते हुए चलिएगा, नोट बनाते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो जाए। और ये सब आने लायक क्वेश्चन है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे में अधिकतर खास करके ये पूछता है, बैंक सब में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा, कंप्यूटर जिसका आपका आप एक बार सही आंसर बता दीजिए, बीटा कोशिका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्न में किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है? आपको इसका सही जवाब बताना है दोस्तों, आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है? पहले से पता होगा तो सही जवाब बता दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेंडल, विजमैन, डार्विन, केसी मेहता। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, इसी ने मटर का पौधा में जो है ना ये प्रयोग को सिद्ध किया हुआ था। ठीक है, ये इसीलिए ये आनुवंशिकी का पिता जो है ना मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर जी इसका सही आंसर बता दीजिए, मेंडल एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? आपको इसका सही जवाब बताना है, निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, जठर। निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, जठर। 4 ऑप्शन रखा गया, बताइए। थायराइड तो होता है, ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि है, यकृत भी एक तरह का ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जठर। ठीक है, कंप्यूटर जी ने ही पहले बता दिया है, इसका आंसर क्या है? जठर। ये एक रस है, जठर रस। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन एक हार्मोन है? हार्मोन, इन्वर्टेज, एस्कार्बिक, इंसुलिन, आरएनए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन। कंप्यूटर जी इसका सही आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होगा? इंसुलिन करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88,
निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आपको सही जवाब बताना है इसका। फसल कौन सा फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 मटर। मटर इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर जी इसका आंसर बता दीजिए। पूछा जा रहा है आपसे आंसर मटर करेक्ट आंसर है। मटर जो है ना मृदा को मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जेट इंजन, पॉप संगीत, निर्वाचन सभाएं, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही जवाब बताना है, क्या आंसर होगा दोस्तों? जेट उड़ान। जेट उड़ान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पक्षियों की हड्डियां होती है ठोस, वातिल, मजबूत, मजबूत और ठोस। क्या आंसर आना चाहिए इसका दोस्तों सही जवाब? इसका सही जवाब है वातिल। ठीक है, वातिल होती है पक्षियों का हड्डियां। कंप्यूटर बता इसका सही आंसर बता दीजिए आप एक बार। वातिल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। पहले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? इसको आपको सही जवाब बताना है। क्या आंसर होगा? आपके सामने चार ऑप्शन रखा गया है, जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजुआ, विषाणु। क्या आंसर होगा दोस्तों? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? बताइए सही जवाब इसका बताइए। जीवाणु से तो होता नहीं है, इससे भी नहीं होता है, प्रोटोजोआ से भी नहीं होता है। फफूंद। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? कंप्यूटर जी इसका सही आंसर बता दीजिए। फफूंद एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। पौधों का तो होगा भी नहीं, चट्टानों का होगा नहीं, भूमि फलों का तो होगा नहीं, भूमि का इसका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? भूमि का। ठीक है, कंप्यूटर जी आप भी एक इसका आंसर बता दीजिए। भूमि का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की ओर आते हैं। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 3 तो होगा भी नहीं, हीमोग्लोबिन मानव में पाया जाता है। नाइट्रोजन तो गैस होता है, ये भी नहीं हो सकता है। कैल्शियम ये एक तत्व है, ये भी नहीं हो सकता है। क्लोरोफिल इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल इसका सही जवाब होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा देखिएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, त्वचा, जाइलम, केशिका। आपको इसका सही जवाब बताना है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। इसका आपको आंसर याद रखा रहना है। जा से जाइलम, जा से जाइलम, ठीक से बता रहे हैं, और जा से जल, ये आपको आंसर भूलना नहीं है। दो ही तो उत्तक है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, तो इसका सही आंसर होगा जाइलम। जा से जाइलम, जा से जल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे एलएपी में भी आया हुआ है। ठीक है, रेलवे ड्राइवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंप्यूटर जी इसका सही आंसर बता दीजिएगा। जाइलम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने, मिलर ने, डार्विन ने, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब होगा खुराना। खुराना ने बताया था डीएनए।
ऐसा सबसे पहले किया था किसने? खुराना ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, गोलाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। कैसा होता है फेफड़ा का आकार दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 3 शंक्वाकार। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कंप्यूटर से आंसर बता दीजिए इसका, शंक्वाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, आपको ध्यान रखना है। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। क्या आंसर होगा? ग्रीक। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर होगा? ग्रीक। कंप्यूटर से इसका आंसर बता दीजिएगा, ग्रीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और आता है। मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। मछलियाँ जो है ना उत्सर्जित पदार्थ क्या छोड़ती है? इसका सही आंसर होगा अमोनिया। कंप्यूटर जी इसका सही आंसर बता दीजिए, अमोनिया। मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरक एरकनवाइट, एरकनवाइट। ठीक है, बहुत अजीब सेंटेंस है। मनुष्य का मस्तिष्क में सबसे बाहरी झिल्ली जो है कहलाता है वो ड्यूरोमीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा आंसर। ठीक है, क्या होगा? ड्यूरामीटर। कंप्यूटर इसका सही आंसर बता दीजिए, ड्यूरामीटर। एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क के बाहरी सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। ठीक है, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? ये तो आँख मूंद के भी आप लोग आंसर मार सकते हैं, कुत्ता। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर जी ने पहले आंसर बता दिया है, इसका आंसर होगा कुत्ता। ठीक है दोस्तों,